ओके, सो बेसिकली मैंने बेसिकली ये जो ऑटोमेशन किया इंट्राडे के लिए किया है, ठीक है। मतलब इसमें पोजीशन बेसिस पे से कुछ नहीं ले सकते हम लोग, बट इंट्राडे जिनको इंटरेस्ट है उस उनके लिए मैंने ऑटोमेशन करके रखा है, ठीक है। सो बेसिकली MT4 में, और MT4 बेसिकली हम लोग यहाँ पे जाके कोड भी लिख सकते हैं। ओके, सो जैसे C++ किसी को पता है तो वो उसी स्टाइल में हम लोग यहाँ पे कोड लिख के अपना खुद का स्ट्रेटजीज मतलब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो इस तरीके से हम लोग कोड लिख के अपना स्ट्रेटजीज इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, सो ये करता क्या है बेसिकली, राइट। सो बेसिकली ये प्रीवियस डे का डेटा उठाता है। ओके, सो इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ। करता क्या है, राइट। सो जैसे प्रीवियस डे हो गया, राइट। सो प्रीवियस डे का डेटा उठाता है। कौन कौन सा डेटा उठाता है, बेसिकली हाई क्या था, ओके, लो क्या था, और कहाँ पे क्लोजिंग हुआ था। ओके, और इन इस तीन चीज के बेसिस पे ये अपने को नेक्स्ट डे के लेवल, अगर किसी ने पाइवोट CPR ऐसे कुछ सुना होगा, राइट। सो इसका उसमें इतना एक्यूरेसी नहीं था जिसमें ये लेवल्स में मैंने इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। सो इसमें फिबोनाची का लॉजिक है, इसमें पिवोट का लॉजिक है, इसमें CPR का लॉजिक है, राइट। सो इसमें और EMS का लॉजिक है। तो ये सब का जितना मेरा नॉलेज था वो सारा मैंने इसमें इम्प्लीमेंट किया। सो ये क्या करता है, ये आपका लेट्स से प्रीवियस डे का हाई था 100 रुपीज़, ओके। लो था लेट्स से आपका 84, इतना ज़्यादा नहीं, बट हाँ लेट्स से 95 था, ओके। और क्लोजिंग इसका कहीं पे 97 के बेसिस पे हुआ, राइट। सो बेसिकली क्या होता है, जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है, राइट। सो जिसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हम लोग इस तरीके से यूज करते हैं कि अगर वो जैसे कोई ट्रेंड है, अगर वो नीचे आने वाला है, लेट से ऊपर जा रहा है, राइट, और अगर उसको नीचे आना है तो कहाँ तक आ सकता है ये आपको फिबोनाची बताएगा, राइट। सो अगर मैं चार्ट पे जाके मैन्युअली भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट मार्क करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि वो कहाँ कहाँ तक जा सकता है, राइट। सो जैसे ये डेली का चार्ट है एप्पल का, और अगर मैं ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ से यहाँ तक लगा दूँ और इसको एक्सटेंड कर दो तो मुझे पता चल जाता है कि वो कहाँ तक आ सकता है, राइट। जैसे इस लेवल से ये ऊपर गया था, उस लेवल से ऊपर गया था, राइट। या फिर यहाँ पे इस ऑलमोस्ट इस लेवल तक आया था, ओके। यहाँ पे भी नीचे आया तो इस लेवल तक आया था, राइट। तो यहाँ से ऊपर गया, राइट। सो फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको क्या क्या बताएगा बेसिकली कि कहाँ तक आ सकता है। दूसरा चीज आपको EMA भी बताता है कि कहाँ तक आ सकता है, राइट। सो EMA का जो लॉजिक है अपना वो तो बेस्ट है, राइट। सो EMS के बेसिस के लॉजिक पे भी अगर देखोगे, जैसे ये ऊपर गया, ये नीचे आया, सो फिब के नीचे आया, बट कितना आया, 20 EMA तक आया। वापस ऊपर गया, यहाँ तक ही नीचे आया, फिब के लेवल तक नहीं आया, राइट। सो EMA इज गिविंग यू मोर एक्यूरेसी देन योर फिबोनाची रिट्रेसमेंट। एवरीवन एग्री टू दिस पॉइंट। जब भी अपने को रिट्रेसमेंट मिलता है, EMS का आपका लॉजिक ज्यादा काम करता है विथ रिस्पेक्ट टू Fibonacci. Everyone agrees to this point? Okay. Here, can you see the logic here itself? कि जब भी वो आता है नीचे तो EMA से ज्यादा करके रिट्रेसमेंट कर रहा है, फिबोनाची से कम कर रहा है। So जैसे यहाँ से अगर यहाँ तक पकड़ता हूँ मैं, तो यहाँ से 20 EMA से गया था, यहाँ पे भी 20 EMA से गया था, यहाँ पे 20 EMA से गया था, यहाँ पे ऑलमोस्ट 50 से गया था, यहाँ से 100 से गया था, राइट। यहाँ पे अभी 200 से गया, राइट। अगर वही रिट्रेसमेंट का देखोगे तो यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट यहाँ तक नहीं आया था, ओके। यहाँ पे परफेक्टली किया था उसने, ओके। बट यहाँ पे देखो वापस रिटर्न आया, ओके। सो यहाँ पे भी ये नीचे आया था, राइट। सो बेसिकली ये दो चीजें मैंने इम्प्लीमेंट किया उसमें कि अगर इन दोनों का हम लोग एवरेज निकाल ले, फिबोनाची प्लस EMS का, राइट, सो वी विल गेट एक्यूरेट लेवल्स, ओके। सो ये एक लॉजिक है इसके पीछे, राइट। और जो पिवोट पॉइंट्स है, राइट, पिवोट अगर आपने पिवोट आपने देखे होंगे, राइट, पिवोट पॉइंट। सो पिवोट पॉइंट भी आपको आपको बेसिकली बताएंगे। जैसे अगर मैं इंट्राडे के चार्ट में अगर यूज करता हूँ पिवोट पॉइंट्स, ओके। सो यहाँ पे देखो ये पिवोट पॉइंट्स है बेसिकली, ओके। सो ये पिवोट पॉइंट्स है बेसिकली,
जैसे यहाँ पे पिवोट पॉइंट से गया था बट यहाँ पे नहीं गया था, राइट, यहाँ पे भी नहीं गया था, राइट। से 5 मिनट का चार्ट है इंट्राडे के लिए। यहाँ पे आया था नीचे, लेट्स से यहाँ पे भी हम लोग आया था नीचे बोल सकते हैं, बट यहाँ पे भी लेवल तक नहीं आया। यहाँ पे ये भी ऊपर गया था फिर नीचे आ गया, राइट। तो यहाँ पे भी किसी को फंसा सकता है। सो अगर आप पिवोट का भी लॉजिक मतलब पिवोट भी देखोगे, सो पिवोट भी आपको इतना एक्यूरेसी नहीं दे रहा है। यस। सो यहाँ पे थोड़ा आया था, चलो यहाँ से चला था थोड़ा बहुत, राइट। यहाँ पे भी चला था, यहाँ से ऊपर गए जाके वापस नीचे आया था, यहाँ से भी आया था, राइट। बट हर बार देखो बहुत कम आपको सक्सेसफुल ट्रेड मिल रहा है। यस। तो पिवोट भी आपका इतना मतलब 5 मिनट के चार्ट में भी हम लोग देखो, मैं अगर EMS को हाइड कर दो, सो यहाँ पे चला था, लेट्स से पिवोट से नीचे आया था, राइट। सो है मतलब पिवोट भी चलता है बट इतना मतलब एक्यूरेसी नहीं था, राइट। सो इसको इसको भी मैंने कंबाइन कर लिया उस लॉजिक में। ओके, सो आई हैव डन माय ओन ऑटोमेशन बेसिकली based on this, and I have implemented that in MT4. Okay, so here if you see, it will automatically do draw these lines for you for sure. So whenever basically it will calculate these items, I mean high low close previous day का लेके आएगा और फिर आपको लेवल बता के देगा। ओके, सो अगर मैं कहीं पीछे जाता हूँ यहाँ पे और देखता हूँ, तो अगर हम देखें यहाँ पे, ओके, सो अगर हम लोग यहाँ से भी देखें, यहाँ पे देखो लेवल तक गया, वापस नीचे लेवल तक आया, वापस ऊपर लेवल तक गया, यहाँ पे थोड़ा खेला, राइट, और नीचे आया। सो इसी लेवल से वापस जो लेवल था उसका उधर से ऊपर गया, वापस लेवल को टच करके यहाँ पे नीचे आया था, यहाँ पे थोड़ा खेला था, राइट। यहाँ पे भी देखो लेवल से ऊपर गया था ऑलमोस्ट, राइट। सो हर बार अगर देखोगे यहाँ पे, अगर इसका बैक टेस्टिंग करोगे आप, इस लेवल से वापस ऊपर वाले लेवल तक गया, राइट, फिर नीचे आया नीचे आया नीचे आया। ओके, यहाँ पे थोड़ा खेला, यहाँ पे पूरा लेवल टच नहीं किया था, बट यहाँ पे देखो ये लेवल के नीचे खेला, काफी देर तक खेला, राइट। सो अगर सुबह से ऑलमोस्ट शाम तक खेला, राइट, और फिर पटाख से गिर गया पूरा का पूरा। ओके, वापस ऊपर भी देखो, यहाँ पे यहाँ से ऊपर भी गया था, राइट। तो ये लेवल से यहाँ तक आया, वापस ये कैंडल में ऊपर वाले लेवल तक भी गया, वापस नीचे भी आया, राइट, पूरा लेवल तोड़ के नीचे आ गया, कुछ न्यूज होगा यहाँ पे। वापस यहाँ पे भी देखो, यहाँ से इस लेवल तक ऊपर गया था, ये देखो ये ग्रीन कैंडल बनी है, ये इन्वर्टेड हैमर है, बट उससे पहले वो लेवल को टच करके नीचे गिरा है। यहाँ पे भी देखो लेवल तक आया, वापस ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, यहाँ पे लेवल तक आया, यहाँ पे थोड़ा नीचे नहीं आया पूरा का पूरा, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे बराबर लेवल टच करके वापस नीचे 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 गिरा, राइट। सो अगेन यहाँ पे देखो, यहाँ पे खुला होगा कहीं पे, राइट, ऊपर गया वापस नीचे आया, अपने बराबर इस लेवल से इस लेवल तक आया, फिर वापस नीचे आया। ओके, इस लेवल तक खेला था, ऑलमोस्ट लेवल तक आया था, वापस ऊपर गया, इस लेवल तक गया, राइट, थोड़ा नीचे आया, यहाँ पे देखो इसी लेवल से वापस इस लेवल तक खेला है, राइट, इस लेवल से वापस ऊपर वाले लेवल तक आया है। ओके, सो अगर आप देखोगे तो आपने जो पिवोट जो देखे थे या फिर रिट्रेसमेंट जो देखे थे, राइट, उससे ये बढ़िया काम कर रहा है, राइट। सो ये भी देखो, यहाँ पे कहीं पे खुला होगा, इस लेवल तक आया फिर ऊपर चला गया, राइट। सो पहले तो हम लोग स्टार्टिंग के 15 मिनट के 10 मिनट के मुंह नहीं पकड़ दे, बट उसके बाद देखो यहाँ पे नीचे आया, लेवल तक खेला, वापस अपने ऊपर वाले लेवल तक गया, वापस नीचे वाले लेवल तक आया, नीचे गिरा गिरा गिरा, वापस अपने लेवल से ऊपर चला गया। ओके, यहाँ पे भी देखो नेक्स्ट डे, राइट, ऊपर गया लेवल तक, फिर नीचे गिरा, यहाँ से भी लेवल से ऊपर गया था, थोड़ा पूरा टच नहीं मतलब पूरा ऊपर तक नहीं गया, बट वापस नीचे आ गया। ओके, ये शायद न्यूज़ वाला दिन होगा, काफ़ी ज़्यादा मार्केट गिरा था बिकॉज। नेक्स्ट डे देखो, यहाँ पे खुला होगा, राइट, ऊपर गया ये लेवल तक गया, ये रिवर्सल कैंडल मिला, नीचे वाले लेवल तक आया वापस, राइट, फिर यहाँ से पूरा ऊपर तक न गया बिकॉज ये शायद इसने कुछ डबल टॉप किया, वापस नीचे आया, यहाँ पे खेला, यहाँ से वापस लेवल से नीचे नीचे आ रहा है, राइट। सो अगर आप इसका बैक टेस्टिंग करोगे तो हर बार आप देखोगे कि यहाँ से भी लेवल से गिरा था, यहाँ पे भी लेवल पे आके ऊपर वाले लेवल तक गया था, वापस नीचे आया, लेवल तक आया, वापस ऊपर आया, राइट। यहाँ पे भी देखो बराबर ये लेवल से नीचे, यहाँ इस लेवल से ऊपर गया था, राइट, यहाँ वापस नीचे आया तो इसी लेवल से ऊपर गया, यहाँ पे नीचे लेवल पे खेला है, वापस नीचे तक आया, यहाँ से ऊपर गया, इस लेवल पे खेला, नीचे वाले लेवल तक आया, यहाँ पे थोड़ा साइडवेज था, साइडवेज पैटर्न में तो कोई भी वैसे ट्रेड कोई काम नहीं करता, राइट। यहाँ पे देखो जब नीचे आया तो बराबर लेवल से ही ऊपर वाले लेवल तक गया था,
राइट। यहाँ पे देखो ऊपर गया, ऑलमोस्ट लेवल को टच करके नीचे गिरा था, नीचे वाले लेवल से वापस ऊपर वाले लेवल तक गया था। ओके, सो ये कल का है बेसिकली, राइट। से ऊपर गया, नीचे गिरा तो इसी लेवल से वो ऊपर वाले लेवल, 2 लेवल क्रॉस किए, वापस नीचे आया, सस्टेन किया, वापस और ऊपर वाले लेवल तक गया, और देखो इसी लेवल पे वो खेल रहा था हर बार। ओके, वापस नीचे आया, यहाँ पे थोड़ा कट किया था, बट वापस ऊपर वाले लेवल से वापस नीचे आ गए। सो सिंपल सिंपल ऑटोमेशन बहुत सिंपलीफाई करके रखा है इसको बेसिकली, ताकि, और इसको कैसे यूज करना है वो बताऊंगा, बट इफ यू सी बैक टेस्टिंग, राइट, if I even increase the candles of this, I mean the time frame for this, अगर मैं इसको लेट्स से 150 नंबर ऑफ लेवल्स कर देता हूँ, तो और पीछे भी मैं जा सकता हूँ बेसिकली। सो कितना आपको चार्ट ड्रॉ करना है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो अभी ये ऑलमोस्ट आपको एक 10-15 दिन का डेटा दे रहा है पे बैक टेस्टिंग के लिए। सो अगर आप इसको 9:16 पे खोलोगे, तो अपने आप ये लाइंस ड्रॉ हो जाएंगे आपके, राइट, और आपको बता देगा कि आज के दिन के लेवल्स कौन कौन से। ओके, यहाँ तो समझ में है। यस। ओके, एक्यूरेसी दिख रही है एज कम्पेयर टू पिवोट वर्सेस ये जो लेवल्स मैंने ऑटोमेशन किया उसके उसके अगेंस्ट। ये ऑप्शन और स्टॉक्स दोनों में काम में आएगा क्या? ये दोनों में काम करेगा, मतलब आपको ऑप्शन ऑप्शन का अगर लेना है तो आपको स्टॉक पे स्टडी करना पड़ेगा ना। ओके। बट एटलीस्ट एक्यूरेसी दिख रही है आपको कंपेयर टू दिस पिवोट और फिबोनाची और अदर थिंग। यहाँ पे देखो, ये आपका मैं अगर निफ्टी का ही खोलूँ रेट कंपैरिजन के लिए, ओके, तो ये है 5 मिनट का चार्ट, और ये है अपना 5 मिनट का चार्ट, 15 मिनट का सॉरी। ओके, ये है अपना 5 मिनट का चार्ट, राइट। मंगेश ये शायद नैस्डैक है। गलत होगा ये। ओके, तो अगर आप इसको कंपेयर करोगे और इसको कंपेयर करोगे तो अपने लेवल्स थोड़े ज़्यादा एक्यूरेट है बेसिकली, राइट, बराबर लेवल टू लेवल खेलता है। यस, ये तो पूरा गैप डाउन है 1000। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसको आपको ट्रेड कैसे लेना है, राइट। so अगर आप इंट्राडे करना चाहते हो लेवल के बेसिस पे, तो आपको कैसे ट्रेड लेना है, राइट। सो इसमें 2 चीज़ें हैं आपको। मैक्सिमम मैं जो यूज़ करता हूँ, मैं शॉर्टिंग के लिए यूज़ करता हूँ। अगर मुझे किसी ऑप्शन को शॉर्ट करना है, राइट, इंट्राडे में, तो मैं बेसिकली लेवल्स का यूज़ करता हूँ। इवन बाइंग के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, बट बाइंग में ये रहता है कि अगर कोई साइडवेज गया उस लेवल पे, तो कभी कभी ऑप्शन में डीके हो जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे देखो ये काफ़ी देर तक साइडवेज था, यहाँ से अगर देखूंगा मैं ऑलमोस्ट 10-15 मिनट यहाँ पे साइडवेज था, ऊपर गया, बट फिर ऑप्शन में आपको गेन नहीं मिलेगा, बिकॉज साइडवेज जाके वो डिके हो जाएगा, सिंपल, राइट। सो मैं क्या करता हूँ, अगर ये लेवल के ऊपर खेल रहा है, राइट, सो मैं नीचे का शॉर्ट करूंगा। ओके, अभी शॉर्टिंग अगर शायद सीखा नहीं तो ठीक है, चलो। अगर बाइंग भी करनी तो बाइंग में कौन कौन से पॉइंट्स है आपको जहाँ पे आपको बाइंग करनी है। ओके, सो अगर 1 मिनट के चार्ट में, जैसे यहाँ पे देखो, ये उस दिन नीचे गया था पूरा, ओके, और जब ये ऊपर गया, जब ये लेवल लेवल को तोड़ के ऊपर गया, तो आपको यहीं पे तुरंत ट्रेड नहीं लेना है। आपको क्या करना है, आपको रीटेस्ट के लिए वेट करना है। मतलब जैसे ये ऊपर गया और जब यहाँ यहाँ पे आया, तो आप यहाँ पे आप उस ट्रेड ले सकते हो, और फिर इसके नीचे 20 पॉइंट स्टॉप लॉस रख सकते हो फॉर टारगेट ऑफ 30 to 40 पॉइंट्स। ओके, 15 से 20 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अगर इसके नीचे कट किया, वापस लेवल के नीचे कट किया, तो आपको निकल जाना है, बिकॉज फिर उसके नीचे वो सस्टेन होने के चांसेस रहते हैं, राइट। सबको क्या करना है बेसिकली,
जैसे लेवल को रिटेस्ट करने आएगा और कोई एक अच्छा कैंडल मिलेगा तो आप ले सकते हो, राइट। जैसे ये कैंडल मिला था तो इसके नीचे आप स्टॉप लॉस रख दो कहीं पे भी, जैसे इसके नीचे रखा तब भी चलेगा। सो कितना है 172, 172 टू, अगर यहाँ पे कहीं पे आपने बाई किया है तो 208, राइट। सो ऑलमोस्ट 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है आपका। टारगेट क्या आपका इस लेवल तक रहेगा मिनिमम, थोड़ा थोड़ा नीचे रख सकते हो 10 एक रुपए, राइट, बट इस लेवल तक मिनिमम टारगेट आपको मिलना चाहिए। अभी दूसरा एक कंडीशन है कि अगर कोई स्टॉक या फिर इंडेक्स अगर लेवल के नीचे सस्टेन करता है तो उसको नीचे वाले लेवल तक आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और लेवल के अगर ऊपर करता है, जैसे अगर ये ऊपर सस्टेन होता है तो ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है। ओके, जैसे यहाँ पे सो अगर ये ऊपर लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है, राइट, काफ़ी देर तक सस्टेन किया, तो अगर ऐसे आपको पाँच छः कैंडल मिलते हैं तो आप ले सकते हो ऑप्शन बाई। ओके, सो आपका टारगेट क्या रहेगा, नेक्स्ट लेवल ऑलमोस्ट रहेगा आपको, जैसे यहाँ पे नेक्स्ट लेवल तक ऑलमोस्ट गया था, राइट। सो आपको बेसिकली ये लेवल टू लेवल अगर खेलना है बाइंग में तो आपको वेट करना पड़ेगा कि अगर वो इस किसी लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो आप ले सकते हो, या फिर कोई लेवल पे रिटेस्ट करने आता है तो भी आप ले सकते हो, राइट। सो अगर मैंने बहुत सारे चार्ट भी भेजे थे, राइट। जैसे यहाँ पे देखो कि लेवल के ऊपर सस्टेन किया, राइट, आपको क्या करना है, इस लेवल के नीचे अगर कट किया, जैसे कैंडल या जैसे यहाँ पे कट किया, राइट, तो आपको निकल जाना है और टारगेट आपका है ऊपर वाले लेवल तक, राइट। सो यहाँ पे 1 2 3 4 5 कैंडल हो गए, 5 कैंडल 6 कैंडल सस्टेन किया, उसके बाद आप एंट्री मारो लेवल के ऊपर। ओके, जो भी आपको ऑप्शन बाय करना है वो, और टारगेट आपका नेक्स्ट लेवल रहेगा। ओके, जहाँ पे भी अगर वो लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, मैक्सिमम आपको ये टाइम आपको ये पता चलेगा कि अगर लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो ऊपर वाले लेवल को जाने की कोशिश कर रहा है, अगर लेवल के नीचे करता है तो नीचे वाले लेवल पे आने की कोशिश कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखो काफी देर तक यहाँ पे सस्टेन किया नीचे, ये लेवल है आपका, इसके नीचे कैंडल्स प्रिंट हो रहे सारे के सारे, नीचे वाले लेवल तक आया बराबर। यहाँ पे सारे कैंडल्स ऊपर प्रिंट हो रहे थे ऑलमोस्ट, राइट, थोड़ी बहुत है नीचे भी एक दो, बट मैक्सिमम कैंडल्स आपके ऊपर है तो ऊपर गया वो। टारगेट क्या आपका इस लेवल पे अगर एंट्री मारते हो, राइट, तो आपका ऊपर मिनिमम, आप अगर 1 मिनट का चार्ट फॉलो करें तो 30 to 50 पॉइंट्स का टारगेट होना चाहिए। सो अगर आपका निफ्टी, जैसे अगर मैं निफ्टी की बात करूँ, निफ्टी की बात करूँ मैं, ओके, निफ्टी में ज़्यादा अच्छा चलता है, या फिर बैंक निफ्टी में ज़्यादा अच्छा चलता है, वाई, बिकॉज वहाँ पे पार्टिसिपेशन ज़्यादा रहता है, ट्रेड्स ज़्यादा होते हैं वहाँ पे। ओके, सो अगर मैं बोलूँ कि अगर इंडेक्स 50 पॉइंट्स बढ़ता है तो आपका, अगर आप एट दी मनी या फिर नेक्स्ट ओटीएम लेते हो तो ऑलमोस्ट वो 20 से 25 पॉइंट आराम से जाता है। मतलब अगर आपका 20 पॉइंट भी अगर गया, अगर ये 50 पॉइंट भागा, जैसे आप यहाँ पे देखो आपका 3 4 5 कैंडल हो गए थे, राइट, इस कैंडल के बाद भी एंट्री मारते तो 22 टू कितना है 622 to 659, ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे 40 50 पॉइंट्स मिल रहे हैं, राइट। अगर यहाँ पे 40 भी मिलते हैं तो इंडेक्स में आप ऑप्शन में आपको आराम से 20 से 25 पॉइंट तो आराम से मिलेंगे, राइट। सो दिस हाउ हाउ इट वर्क्स बेसिकली। जिनको जो लोग स्कैल्पिंग जानते, राइट, तो उनको क्या करना है बेसिकली, जैसे रिवर्सल कैंडल आया तो तुरंत ले सकते हैं। जो स्कैल्पिंग में मतलब आपका हार्डली जो टारगेट रहता है 10 15 रुपए का रहता है, राइट। सो 10 15 रुपए आपको आराम से यहाँ पे लेवल से मिल जाते हैं। जैसे जैसे ये कैंडल आया, इसके बाद देखो 10 रुपए मिल रहे क्या आपको। सो 32 to 11, मतलब ऑलमोस्ट आपको 20 रुपए यहाँ पे मिल गए थे 3 4 मिनट्स में ही, राइट। सो ये भी आप कर सकते हो, राइट। दूसरा जैसे मैंने बोला, अगर वो रिटेस्ट करने आता है तो भी आप ले सकते हो। जैसे ये कैंडल बना था, ऊपर गया पूरा, नीचे आया, जब ये नीचे आया तो तुरंत आप नहीं लोगे, यहाँ पे अगर एंट्री मारनी तो यहाँ पे ये जैसे रिटेस्ट था, ये कैंडल बना रिवर्सल, उसके बाद एंट्री मार सकते हो, या फिर इसके बाद भी ले सकते हो। जैसे इन्वर्टर हैमर बना, तो आपको पता था कि ये ऊपर गया, ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया तो नीचे आया, और ये रिटेस्ट था उसका लेवल का। सो रिटेस्ट पे अगर मिलता है आपको, अगर ऐसा कुछ कैंडल रिवर्सल कैंडल, तो आपका टारगेट बहुत बढ़िया मिलेगा। जैसे यहाँ पे अगर एंट्री मारते हो आप 633 630 के आसपास, ऑलमोस्ट इस लेवल तक आया 546 तक, राइट। सो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे 90 रुपीज़ मिल रहे हैं। सो ये बहुत अच्छे ट्रेड मिलते हैं। जैसे ये भी ऊपर गया, नीचे जब आया तो आपको पता है यहाँ पे सपोर्ट भी है प्लस लेवल भी है, तो अगर यहाँ पे एंट्री मारते हो 555 से लेकर ऑलमोस्ट यहाँ पे रिवर्सल कैंडल पे, मतलब 560 से लेकर 605 तक है, राइट। ऑलमोस्ट आपका 45 पॉइंट्स है यहाँ पे, राइट। सो बेसिकली दिस इज हाउ इट वर्क्स, ओके। जैसे ये भी ऊपर गया लेवल तक, राइट, जैसे ये कैंडल मिला आपको,
यहाँ से आपको ऑलमोस्ट 640 से लेकर सॉरी कितना है 540 से लेकर ऑलमोस्ट तो 535 से लेकर ऑलमोस्ट 511, मतलब ऑलमोस्ट 15-20 रुपये यहाँ पे मिले थे। यहाँ पे शायद आपका ट्रेड फेल हो जाता, किसी लेवल तक आया नहीं नीचे, राइट। सो ये शायद फेल हो जाता बिकॉज ये बड़ा कैंडल बनाया था उसने, राइट। सो यहाँ पे शायद आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ता। सो स्टॉप लॉस कैसे लेना है, अगर वो लेवल को दूसरी दिशा में कट कर दिया तो आपको निकल जाना है वहाँ से। तो यहाँ पे जितना भी लॉस है वो बुक करना है आपको, बिकॉज उसको नीचे आना फिर मुश्किल हो जाता है उसका, राइट। जहाँ पे भी सस्टेन दिखे आपको, जैसे यहाँ पे सस्टेन हुआ, यहाँ पे सस्टेन हुआ, राइट, तो ऊपर वाले लेवल तक जाने के चांसेस ज़्यादा है उसके। यहाँ पे नीचे सस्टेन हुआ तो नीचे वाले लेवल तक आने के चांसेस ज़्यादा है उसके, राइट। सो आपको देखना है सिर्फ कि कहाँ पे सस्टेन हो रहा है। यहाँ पे भी देखो 4-5 कैंडल सस्टेन किया है, ऑलमोस्ट ऊपर वाले लेवल तक गया था वो, राइट। यहाँ पे 4-5 कैंडल ऊपर सस्टेन किया तो ऊपर वाले लेवल तक गया था, राइट। सो आपको सिर्फ देखना है, जैसे यहाँ पे नीचे कट मारा, लेवल टेस्ट अगर सक्सेसफुल होता है और रिवर्सल कैंडल मिलता है तो आपको ट्रेड लेना है, नेक्स्ट लेवल तक आपका टारगेट रहेगा मिनिमम, ओके। सो अगर ये डायरेक्टली ब्रेक किया तो आपको नहीं लेना है, आपको वेट करना है वो इधर सस्टेन करे यहाँ पे नीचे की तरफ, या फिर जब लेवल टेस्ट करने जाएगा और जब उसको रिवर्सल कैंडल मिलेगा तो आपको तुरंत एंट्री मारनी है। जैसे एंट्री मारोगे, जो भी कैंडल रिवर्सल कैंडल रहेगा उसका हाई आपका बेसिकली स्टॉप लॉस रहेगा, ओके। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। जैसे यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे ब्रेक किया उसने, जब भी ये रिटेस्ट करने आएगा तो आपको एंट्री मारना है, ओके। सिंपल है। हेलो। यस। सो इसकी एक्यूरेसी जो है ऑलमोस्ट मुझे मतलब इंट्राडे में 67-70% मिल जाती है, ओके। सो मैं बेसिकली बहुत वेट करता हूँ बट कभी कभी ट्रेड लेने के लिए, तो जैसे वो सस्टेन हो तभी मैं ट्रेड लेता हूँ ज़्यादा करके। मैं मतलब आया लेवल पे तो तुरंत कभी कभी एंट्री मारता हूँ स्कैल्पिंग के लिए, जिसमें मेरा 10 क्वांटिटीज मेरा 450-500 रहता है, राइट। और टारगेट मेरा हार्डली 4-5-6 पॉइंट का रहता है, मतलब ऑप्शन में, राइट। सो अगर मुझे 500 क्वांटिटीज है और 5 रुपये भी मिल गए तो भी 2500 हो जाता है, राइट। बट उसके लिए आपको ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होगा, आपको इसको थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। हाँ बट ये मैजिक है, प्रॉपर मैजिक है, बिकॉज इसकी जैसे एक्यूरेसी आपको कहीं नहीं मिलेगी फिर। बहुत अच्छा ट्रेड देता है, ओके। सो जब भी आप दिन में लॉगिन करोगे तो आपको देखना है सिर्फ कि कहीं पे भी सस्टेन हो जाए अच्छा खासा 4-5 कैंडल, तो आप एंट्री मार सकते हो। लेवल के ऊपर मारा तो ऊपर वाला एंट्री, लेवल के नीचे किया तो नीचे वाला एंट्री। टाइम फ्रेम क्या फॉलो करना है मंगेश? 1 मिनट, Okay. 1 मिनट या 5 मिनट भी फॉलो करते हो। 5 मिनट में आपको मिनिमम 70-80 पॉइंट्स मिलते हैं। सो अगर मैं 5 मिनट में जाऊँ और 5 मिनट में कहीं पे वो सस्टेन हो जाता है लेवल के ऊपर नीचे, तो अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं एक्चुअली। बट ऐसे बहुत कम ट्रेड मिलेंगे आपको। इंट्राडे में क्या है, इंट्राडे में आपका 10-20 रुपये का टारगेट होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं, राइट। हाँ अनटिल अनलेस अगर आपका हीरो जीरो है वेडनेसडे के दिन तो ठीक है, बट नॉर्मली आपको लेवल टू लेवल भी खेलोगे 5 मिनट के चार्ट में तो काफ़ी पॉइंट्स मिल जाते हैं, ओके। इसके साथ दूसरा एक ऑटोमेशन में कर रहे हो, राइट, उसके थोड़े फॉर्मूलेज बचे हैं अभी भी, ओके। वाई डेटा का ऑटोमेशन कर रहा हूँ मैं फॉर जनरेटिंग द सिग्नल्स। इसमें क्या रहेगा बेसिकली, मुझे वो पुराना शीट खोलना पड़ेगा, थोड़ा लॉजिक बचा है उसका, राइट। 3 मार्च 4 मार्च, ओके। ये क्या है, एक मिनट का डेटा प्रिंट करता है बेसिकली, राइट। सो ये कैसे करता है बेसिकली, जैसे अगर कुछ सिग्नल मिलता है मुझे अच्छा, राइट, इसमें भी कुछ कंडीशंस है। अगर मुझे कुछ अच्छा सिग्नल मिलता है यहाँ पे जैसे बेरिश बेरिश, राइट, तो मैं क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा कि वो लेवल पे है क्या। अगर उसी टाइम पे जैसे यहाँ पे अगर बेरिश सिग्नल मिलता है मुझे ओआई डेटा पे, तो मैं यहाँ पे तुरंत एंट्री मार सकता हूँ। जैसे अगर ये कैंडल देखोगे, अगर इस टाइम पे गारंटेड हो कि ओआई डेटा में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा, सो यहाँ पे मुझे सिग्नल मिल जाएगा बेरिश सुपर बेरिश, राइट। सो वो ऑटोमेशन में कर रहा हूँ, सो ताकि अपना जो एक्यूरेसी जो मैं 50-60% बोल रहा हूँ ऑलमोस्ट 80% तक बढ़ना चाहिए। वाई, बिकॉज मुझे ओआई डेटा भी बताएगा कि सिग्नल क्या है, प्लस मुझे
लेवल भी बताएगा हाँ कि इस लेवल से नीचे लेवल तक आ सकता है, राइट. सो दिस इज ऑल्सो आई एम डूइंग, राइट. So that will increase our what you called सक्सेस रेशो. जैसे यहाँ पे अगर सस्टेन होता है और मुझे पुट साइड पे बहुत ज़्यादा राइटिंग दिखती है तो ये पक्का है कि वो नेक्स्ट लेवल तक पक्का जाए, राइट. सो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू इंटरप्रेट दैट, राइट. सो दिस इज ऑल्सो आई एम डूइंग. थोड़ा कुछ इश्यूज है इसमें कि लाइव डेटा नहीं मिलता है तो फिर वो गलत सिग्नल दे देता है. तो यहाँ पे तो 0 0 है बट सिग्नल उसने बेरीज दे दिया. सो कुछ इश्यूज है तो उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ. बट हाँ, सो इसके साथ अगर 50-60% है तो वाई डेटा को अगर मैं मिला दूँ तो ऑलमोस्ट मेरा 80-85% तक सक्सेस रेशो मिलना चाहिए मुझे, राइट. और दूसरा इसका एक कॉम्बिनेशन है कि आप बेसिकली जैसे यहाँ पे ओके ये जो गिरा है राइट, इसको आप जाके देखो. ये जो कल जो गिरा है राइट, नीचे जो गिरा था कल का, आप अगर इसको इसके साथ देखोगे अपने ईएमए स्ट्रेटेजी के साथ, ओके. सो ये देखो ये 5 मिनट में एग्जैक्टली 200 ईएमए से गिरा था, ओके. और ये जो कट करने के बाद फर्स्ट टाइम 200 पे जा रहा था, राइट. सो अपना ये स्ट्रेटेजी था. प्लस यहाँ पे ये पता चल रहा था कि ये लेवल के ऊपर सस्टेन किया था बट ये ऑलमोस्ट ऊपर वाले लेवल तक के नीचे ये कैंडल बनाया था उसने. सो अगर ऐसे मिलता है आपको कि हाँ मेरा ईएमए भी मेरे साथ है, प्लस ये लेवल्स भी मुझे बता रहा है, प्लस जो ओआई डेटा है वो भी अगर मुझे बेरिश सिग्नल दे देता है यहाँ पे, राइट. तो आई विल बी टेकिंग दैट सिग्नल फॉर श्योर without fear, right. So this is how we are going to interpret it, okay. Clear? Yes. Simple है.